हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 दिसंबर 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फिर बिना देरी से इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। डू नॉट बी एम्बैरेस्ड बाय योर फेलियर्स, लर्न फ्रॉम दैम एंड स्टार्ट अगेन। अपने फेलियर से देखिए एम्बैरेस ना हो, उनसे सीखिए और दोबारा से शुरू करें। क्योंकि अगर आप अपने फेलियर से सीखेंगे तो जो भी आपने गलती करी है पास्ट में, उन गलतियों को आप रिपीट नहीं करेंगे, उन गलतियों को आप सही करेंगे। और जब आपकी गलतियाँ सही हो जाएंगी और आप उसे फिर से करेंगे तो आप 100% उसे सही कर पाएंगे। इसलिए रिग्रेट फील करने की जगह आगे बढ़ने की कोशिश करें, सीखें और फिर से गलती ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट डे से। तो 2 दिसंबर है आज के दिन सेलिब्रेट होता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे। देखिए ये दिन ना कमोमरेट करता है उन लोगों की याद में इसको मनाया जाता है जिनकी डेथ हो गई थी भोपाल गैस ट्रेजेडी में। और ये ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984 में। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है, जो त्रासदी हुई थी, वो कौन सी ईयर में हुई थी? 1984 में। और कौन सी गैस लीक हुई थी जिसकी वजह से लोगों की डेथ हुई थी? ये क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो गैस कौन सी लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। 2 दिसंबर की नाइट को जो है ये गैस लीक हुई थी, इसकी वजह से 1000 ऑफ लोगों की डेथ हो गई थी। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। और इसी दिन को कमोमोरेट करने के लिए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे 2 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, यूनेस्को रिलीज्ड हैज़ रिकमेंडेड द ग्रेट बैरियर रीफ ऑन अ लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर, इट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री? तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची है उसमें ग्रेट बैरियर जो रीफ है इसको शामिल करने की सिफारिश की है। बताना है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो किस देश में स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में है और इसी को देखिए एक तरीके से आप कह लीजिए कि इसको डेंजर से प्रोटेक्ट करने के लिए ही इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाएगा। तो यूनेस्को की एक रिपोर्ट में ये देखा गया कि जो ग्रेट बैरियर रीफ का वाटर है उसमें एसिडिटी जो है वो बढ़ गई है। लगभग 26% जो एसिडिटी है वो बढ़ गई है और जो वाटर की क्वालिटी है वो अपने टारगेट को भी पूरा नहीं कर पा रही है। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इसको एक तरीके से अर्जेंट एक्शन इस पे लिया जाए और चीज़ें यहाँ पे सेटल डाउन की जाए, इसके लिए इसको जो आपका यूनेस्को ने रिकमेंड किया है कि इसको डेंजर साइट उसमें शामिल किया जाएगा। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की जो डेंजर साइट है उसमें इसको डेंजर लिस्ट में ऐड किया जाएगा। अगर हम बात करें ग्रेट बैरियर रीफ की, तो ये वर्ल्ड की बिगेस्ट कोरल रीफ इकोसिस्टम है और यूनेस्को ने इस तरीके के 52 जो साइट्स हैं उनको क्लासीफाई किया है ताकि एनकरेज किया जा सके उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में। तो ऐसी 52 साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने क्या किया है? क्लासीफाई किया है। अच्छा, बात करते हैं यूनेस्को की। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फॉर्मेशन हुई आपकी 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर जो है वो इसका पेरिस में है। डायरेक्टर जनरल हैं इसके ऑड्रे अजोले, ये फ्रांस की हैं और इसके मेंबर्स हैं 193। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू इल्यूमिनेट हाउ मेनी मॉन्यूमेंट्स इन द कंट्री विद द G20 लोगो on 1st December 2022 to mark the first day of India's presidency of the G20 group। आप सभी जानते हैं कि G20 ग्रुप की जो प्रेसिडेंसी है वो 1 साल के लिए किसके पास है? इंडिया के पास है। और 1 दिसंबर से ही जो है वो शुरू हुआ। तो इसी दिन को एक तरीके से चिन्हित करने के लिए कितने स्मारकों को रोशन किया गया, निर्णय लिया गया का सॉरी इसको करिए, कितने स्मारकों को रोशन किया गया, इल्यूमिनेट किया गया। तो टोटल 100 जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको इल्यूमिनेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें से कुछ के नाम अगर बात करें तो जैसे हुमायूंस टॉम्ब, उसके अलावा पुराना किला, आगरा फोर्ट,
मोधेरा सन टेम्पल जो गुजरात में है, और एक सन टेम्पल है उड़ीसा में, एक्सेट्रा। ऐसे 100 साइट्स हैं जिनको इल्यूमिनेट किया गया है। इंडिया के पास जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो रहेगी 1 दिसंबर से लेके 30 नवंबर 2023, यानी पूरे 1 साल के लिए अब G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? इंडिया के पास। ये ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड मल्टीपल फ्लाइट्स टू एक्सपेंड द कनेक्टिविटी टू द नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो मल्टीपल फ्लाइट्स का मतलब जो जितनी भी हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहाँ पे कनेक्टिविटी को और भी ज़्यादा करने के लिए मल्टीपल फ्लाइट्स का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो है इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, इनके पास में बात करें कौन सी मिनिस्ट्री है, तो इनके पास में है फ्रेंड्स सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, और इन्होंने उद्घाटन किया है मल्टीपल फ़्लाइट्स को। इसमें जो फ़्लाइट्स होंगी ये इंडिगो और अलायंस एयर जो है इसके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। कुछ कैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ईटानगर मुंबई फ़्लाइट कोलकाता से होती हुई ये ऑपरेट की इसको शुरू किया गया और ये इंडिगो इसे ऑपरेट करेगा। ऐसे ही ट्वाइस वीकली डिब्रूगढ़ ईटानगर 0 फ्लाइट्स इसे ऑपरेट कौन करेगा? अलायंस एयर। तो इस तरीके की मल्टीपल फ्लाइट्स जो हैं इनको इनॉग्रेट किया गया ताकि हम जो नॉर्थ ईस्ट है उसके साथ जो कनेक्टिविटी है ना वो बढ़ सके। तो सिंपली फ्लाइट्स नहीं पूछेंगे, ये आप याद रखिए कि कौन इसे ऑपरेट करेगा, इंडिगो और अलायंस एयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ इनॉग्रेटेड 59th एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली एंड एसोसिएटेड मीटिंग इन न्यू दिल्ली। तो ये जो मीटिंग है इसको इनॉग्रेट न्यू दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया, इसका उद्घाटन किसने किया? तो सही आंसर है अनुराग ठाकुर ने जो है इसका उद्घाटन किया है। इनके पास में है इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो 59th जो एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जनरल असेंबली है इसको इनॉग्रेट किया है अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर से अगर हम न्यूज़ की बात करें तो देखिए जो वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पार्ट सिंपोजियम है इसे भी लॉन्च किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। और अनुराग सिंह ठाकुर ने ही 53 आवर्स चैलेंज फॉर 75 क्रिएटिव माइंड्स, तो इसे इनॉग्रेट भी इन्होंने ही किया था। तो अब आपको ये दोनों न्यूज़ भी रिवाइज हो गई होंगी। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो ABU जनरल असेंबली है इसको होस्ट कौन कर रहा है इस साल? प्रसार भारती। ये जो आयोजन हुआ इवेंट है ये भारत की इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स को मार्क करने के लिए जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके साथ इसको कोइंसाइड किया गया है। तो एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, दूसरा क्या याद रखना है कि होस्ट कौन कर रहा है? प्रसार भारती। कुछ और मिनिस्टर्स से हम लोग कुछ रिवाइज करते हैं। चलिए न्यूज़ मैं आपको देखिए कोशिश करती हूँ कि हर क्वेश्चन से कुछ ना कुछ रिवाइज करवाऊँ। जैसे कि RK सिंह ने इनॉग्रेट किया था अभी मोबाइल हेल्थ क्लिनिक्स जिसका नाम है डॉक्टर आपके द्वार। जितेंद्र सिंह ने अनाउंसमेंट करी थी 1 वीक 1 लैब कैंपेन की। जितेंद्र सिंह ने ही लॉन्च किया था पोर्टल फॉर प्राइम मिनिस्टर्स एक्सीलेंस अवार्ड। इसके अलावा S जयशंकर ने एड्रेस किया 7th एडिशन ऑफ द ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इनॉग्रेट किया बाजी राउत नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट, कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज वर्ड ऑफ द ईयर फॉर 2022 बाय मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। अब अलग अलग डिक्शनरी के हिसाब से देखिए अलग अलग वर्ड को डिक्लेयर किया गया। यहाँ बात हो रही है मरियम वेबस्टर डिक्शनरी की। तो इनके अकॉर्डिंग गैस लाइटिंग जो है इसे वर्ड ऑफ द ईयर जो है डिक्लेयर किया गया। गैस लाइटिंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा बिहेवियर जो हमारे माइंड को मैनिपुलेट करे, ग्रॉसरी मिसलीडिंग जो हमें एक तरीके से घोर भ्रम में डाल सकता है, डाउन राइट डिसीटफुल, तो इस तरीके के बिहेवियर को कहते हैं गैस लाइटनिंग। अब देखिए अगर हम कॉलिंस डिक्शनरी के अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें तो कौन सा चुना गया था? परमे क्राइसिस। और अगर हम कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बात करें तो जो होमर है इसे वर्ड ऑफ द ईयर अनाउंस किया गया। तो अलग अलग डिक्शनरी के हिसाब से देखिए अलग अलग वर्ड हैं, इसलिए अलग अलग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
जियांग जेमिन पास्ड अवे एट द एज ऑफ 96। ही वॉज द फॉर्मर प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो फ्रेंड्स ये चाइना देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। और अगर हम प्रेजेंट टाइम में चाइना के प्रेसिडेंट की बात करते हैं, उनका नाम क्या है? ध्यान रखेंगे, शी जिनपिंग। और कैपिटल है बीजिंग। यहाँ पे करेंसी है रेनमिनबी। इनकी बात करते हैं तो देखिए जियान जेमिन जो हैं ये एज अ चेयरमैन भी रहे सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 1989 से लेकर 2004 तक। और चाइना के प्रेसिडेंट रहे थे ये 1993 से लेकर 2003 तक। जब तियानमेन स्क्वायर प्रोटेस्ट हुआ था उसी के बाद जो है ये यहाँ के प्रेसिडेंट चुने गए थे। अच्छा, चाइना देश का अगर हम बात करें नेशनल स्पोर्ट क्या है ये भी आप ध्यान रखेंगे, टेबल टेनिस। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट। देखिए नॉर्थ ईस्ट में पहली स्टेट है, ये ध्यान रखिएगा, टू पास द फर्स्ट एवर मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी। तो पूर्वोत्तर का जो पहला राज्य बना जिसने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को पारित किया, कौन सा स्टेट बन गया है? तो सही आंसर है हमारा मेघालय। ओवरऑल बात नहीं हो रही है, देखिए सिर्फ हम बात अगर हम करें नॉर्थ ईस्ट जितने भी स्टेट हैं उनमें से पहला स्टेट बना है मेघालय। अगर हम ओवरऑल बात करेंगे तो केरल में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था, देन कर्नाटक में इसे शुरू किया गया था, और मेघालय जो है वो तीसरा स्टेट बना है जिसने इस पॉलिसी को शुरू किया। ओवरऑल अगर आपको ध्यान रखना है तो इसका देखिए मेन उद्देश्य क्या है? टू प्रमोट ओवरऑल मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग एंड फैसिलिटेट अप्रोप्रिएट एक्सेस एंड केयर पाथवेज। यानी ओवरऑल जो हमारा मेंटल हेल्थ है, जो हमारा कल्याण है, उसको बढ़ावा देना, साथ ही में उचित पहुंच और देखभाल के जो रास्ते हैं उसकी सुविधा भी प्रदान करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि केरल और कर्नाटक के बाद मेघालय जो है वो तीसरा स्टेट बना है जिसने इस पॉलिसी को जो है वो शुरू किया। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में पूछा जाएगा तो मेघालय पहला स्टेट बना। मेघालय की बात करते हैं, शिलोंग है मेघालय की कैपिटल। यहाँ आप देख सकते हैं, या मणिपुर, ये आपको मिल जाएगा बांग्लादेश के पास मेघालय। चीफ मिनिस्टर हैं कोनराड संगमा और गवर्नर है यहाँ के बीडी मिश्रा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच एडिशन ऑफ द हॉर्नबिल फेस्टिवल बिगिंस एट द नागा हेरिटेज विलेज किसामा नागालैंड। क्वेश्चन में ही क्वेश्चन देखिए बन गया कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये किस स्टेट में मनाया जाता है? तो नागालैंड का बहुत ही फेमस फेस्टिवल है और इस बार इसका 23rd जो एडिशन है वो शुरू हुआ। तो ये जो फेस्टिवल है 1 दिसंबर को शुरू हुआ और अब कब तक चलेगा? ये 10 दिसंबर तक इसको मनाया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे जगदीप धनकर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया फंक्शन। ये एज अ चीफ गेस्ट इस फेस्टिवल में इनवाइट किए गए थे। इस फेस्टिवल का उद्देश्य क्या है? देखिए कि जो नागालैंड का रिच कल्चर है उसे प्रोटेक्ट करना और डिस्प्ले करना, जो उनकी ट्रेडिशंस है उनको यहाँ पे उसको शोकेस करना कि वहाँ का क्या कल्चर है, कैसा वहाँ का ट्रेडिशन है। तो इसी के लिए ये फेस्टिवल होता है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। बात करें फ्रेंड्स हम लोग नागालैंड की, तो कैपिटल है कोहिमा, चीफ मिनिस्टर है नेफ्यूरियो और गवर्नर का एडिशनल चार्ज मिला है जगदीश मुखी को। इसके अलावा नागालैंड में जो और फेस्टिवल मनाए जाते हैं जैसे मोत्सू फेस्टिवल, नगादा फेस्टिवल, मोन्यू फेस्टिवल है और आउलिंग फेस्टिवल है, ये आपके ऑल्सो ध्यान रखेंगे नागालैंड से हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन जो महोत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है कहाँ पे? गोवा स्टेट में। तो गोवा में इसे मनाया जा रहा है। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया और इसमें इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस और गोवा जो गवर्नमेंट है उसके साथ में पार्टनरशिप करके इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया। ये जो फेस्टिवल है ये लुसोफोन वर्ड के साथ में इंडिया का जो कनेक्शन है उसको फर्दर आगे बढ़ाने का प्रयास करता है ये फेस्टिवल। गोवा की बात करें तो फ्रेंड्स गोवा की कैपिटल है पणजी। प्रमोद सावंत हैं गोवा के चीफ मिनिस्टर और पीएस श्रीधरन पिल्लई जो हैं वो हैं यहाँ के गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है देखिए हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया। AAI के जो हैं वो प्रेसिडेंट अभी कौन चुने गए हैं?
आंसर हो जाएगा प्रशांत कुमार। ये प्रेसिडेंट बनी है भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के, ये अध्यक्ष बनी है। इसके अलावा इसी एसोसिएशन के जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं उनका नाम भी ध्यान रखेंगे, राणा बरुआ। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों ही देखिए इलेक्ट हुए हैं, इसलिए दोनों के नाम ध्यान रखें। अगर बात करते हैं इसकी, तो ये एक नेशनल एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करें, जैसे फॉरेन सेक्रेटरी विनय मोहन क्वात्रा रीअपॉइंट हुए हैं, इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया। स्टेट प्रेसिडियम ऑफ द CDU इन जर्मनी कौन बने, गुरदीप रंधावा। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के चेयरमैन बने हैं TG सीताराम। खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन के CEO बने विनीत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक चार्ज एज अ सेक्रेटरी इन द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसमें सचिव के रूप में कार्यभार किसने संभाला है, तो अपॉइंट किया गया है संजय मल्होत्रा को। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में एज अ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। इन्होंने तरुण बजाज को रिप्लेस किया है, जो कि 30 नवंबर को सेवानिवृत्त हो गए थे। संजय मल्होत्रा की बात करते हैं तो ये 1990 बैच के IAS ऑफिसर हैं, राजस्थान कैडर से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्टेफनी फ्रेफर्ट ऑफ विच कंट्री विल बी द फर्स्ट वुमेन टू रेफरी अ मेंस वर्ल्ड कप मैच ऑन 2 दिसंबर 2022। देखिए 2 दिसंबर को मेंस वर्ल्ड कप जो मैच होगा उसमें एक वुमेन रेफरी बनेंगी, और पहली बार ऐसा होगा कि किसी मेंस के वर्ल्ड कप मैच में रेफरी बनने वाली एक पहली महिला होंगी। इनका नाम ध्यान रखेंगे, स्टेफनी फ्रेफर्ट इनका नाम है। और किस देश की हैं ये है फ्रांस की। 2-3 तरीके से देखिए क्वेश्चन बन सकता है, नाम पूछ सकते हैं, कंट्री भी देखिए पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 2 दिसंबर को ग्रुप E में जो जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच में मैच होगा उसी में जो है वो ये रेफरी बनेंगी। अच्छा, अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, तो हमें ध्यान रखना है ये हो रहा है कतर में। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे हो जाते हैं सभी कंप्लीट। टाइम आता है चलिए रिवीजन करने का, तो साथ ही में फ्रेंड्स आप लोग भी क्वेश्चंस को रिवाइज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच प्लेयर हिट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड 7 सिक्सेस इन द 49th ओवर ऑफ द महाराष्ट्र विजय हजारे ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल अगेंस्ट उत्तर प्रदेश। एक ही ओवर में उन्होंने 7 छक्के लगा के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है, ऋतुराज गायकवाड़ ने। हु टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी एज UPSC मेंबर। तो शपथ किसने ली है, प्रीति सुदान। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट एज अ स्टेट ब्रांड एम्बेसडर। तो स्टेट ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के किससे अपॉइंट किया गया, आंसर इज प्रसून जोशी। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेरिको सफोला फिटिफाई। तो फ्रेंड्स इसके ब्रांड एम्बेसडर बनी है जानवी कपूर। एन ईरानियन फिल्म जिसका नाम है नारगिसी, जिसे ICFT यूनेस्को गांधी मेडल जो है मिला है, ये जो फिल्म है ये किसने डायरेक्ट करी है ये पूछा गया है। तो इसे डायरेक्ट किसके द्वारा किया गया है, आंसर इज पायम एस्कंदरी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेट द सिपकोट इंडस्ट्रियल पार्क। इस पार्क का उद्घाटन किया है तमिलनाडु की सरकार ने। KVIC चेयरमैन मनोज कुमार हैज़ इनॉग्रेटेड द रीहब प्रोजेक्ट बाय KVIC इन विच डिस्ट्रिक्ट। बताना है फ्रेंड्स कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा पुनर्निर्वास परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो डिस्ट्रिक्ट है नैनीताल। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरलाइन विल बी मर्ज्ड विद टाटा ओन्ड एयर इंडिया बाय मार्च 2024। तो मर्ज किसके साथ किया जाएगा, तो आंसर हो जाएगा विस्तारा। तो फ्रेंड्स कल आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें से फर्स्ट का जो आंसर है कि जो तुंगनाथ टेम्पल है ये रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में। सेकंड का आंसर है जो राजा रानी टेम्पल है ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में लोकेटेड है। तो फ्रेंड्स आप सभी ने सही आंसर्स करे हैं, थैंक यू सो मच। और ऐसे ही देखिए आप कमेंट ज़रूर करें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बिकॉज यहाँ आप 1 लाइन भी कमेंट करेंगे तो वो 100% देखना आपको क्वेश्चन याद रहेगा। तो आज के हमारे कमेंट हैं प्रदीप दास एंड #@user। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात कर लें, तो प्लीज़ आंसर करें ज़रूर। पहला क्वेश्चन है,
हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट। ये कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो एक मनी बिल है या नहीं है। तो इसका जो डिसीज़न है वो कौन लेता है। सेकंड है इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कौन सी मॉडल पर बेस्ड है। तो इनके आंसर आप लोग मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इजी और बहुत पूछे जाने वाले देखिए क्वेश्चन है। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी यहाँ पे वीडियो हो जाती है कंप्लीट। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और फ्रेंड्स रिवीजन ज़रूर करते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स को अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो उसके लिए आपको रिवीजन ज़रूर करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।